कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। पर बरसती है और उन्हीं का प्रसाद मैं आपकी सेवा में भेजती हूँ। मैं भी आपकी तरह ही सतगुरु की शरण में हूँ। मैं भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अनुभव आ रहा है और सीख रही हूँ। संसार एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। हर पल नया है, हर दिन नया है, हर श्वास नई है। जो सांस एक बार चली गई वह लौटकर नहीं आती। परमात्मा बिल्कुल प्रेजेंट है, बिल्कुल श्वास की तरह, अभी बिल्कुल अभी ताजा। जो शब्द एक बार निकल गए वो लौट कर नहीं आते। तो सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग वो अनमोल मोती हैं उस मालिक के, जिसके हृदय में सत्संग चला गया। सत्संग यानी सत्य का संग। जिसके हृदय में सत्संग चला गया वो मालिक की दौलत से माला माल हो गया।
हम सत्संग में भली प्रकार से बैठते नहीं हैं, हमें सत्संग ग्रहण करना आता नहीं है। सत्संग का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंटेशन, पूरी तरह मौजूदगी, अपने मन को पूरा सत्संग में समाहित कर देना, सत्संग में डूब जाना, एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार कर रूपांतरित करना। जो सतगुरु के प्यारे हैं, उस मालिक को मिलने की प्यास है, उस परम को मिलने की पुकार है, वो सतगुरु से प्रेम करते हैं। और जब प्रेम करते हैं तो प्रेम के वंशीभूत जो सतगुरु बात करते हैं वो उसको मानते हैं, और मानते ही नहीं वो उस पर चलते हैं, और चलकर अपने जीवन का रूपांतरण करते हैं। फिर वो मनमाना आचरण नहीं करते, वो बुद्धि और मन का प्रयोग नहीं करते। तो जो इतना सहज हो गया, जो सरेंडर हो गया, जो शरणागत हो गया, उस पर सतगुरु की अनुकंपा, सतगुरु का आशीर्वाद बरसने लगा। सतगुरु कोई शरीर नहीं है, सतगुरु शरीर से ऊपर की बात है। जब अनुभव घटता है तो सतगुरु की पहचान होती है। हम सतगुरु को शरीर से आंकते हैं, शरीर से देखते हैं, क्योंकि अभी वो दृष्टि मिली नहीं जो सतगुरु की दृष्टि है, जो परमात्मा की दृष्टि है। सतगुरु हमें दृष्टि देते हैं, देखने की क्षमता देते हैं, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। इस लोक को भी देख सकते हैं और परलोक को भी देख सकते हैं। जो आपके भीतर छुपा बैठा है वो परम, वो मालिक, वो करतार, जो इस शरीर को चला रहा है, वो आपके भीतर मौजूद है। जब हम मन बुद्धि शरीर से पार होकर उसका अनुभव करते हैं, तब हम बंधन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने को अलग खड़ा होकर देखते हैं और पहचान जाते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जो इन तीनों को चला रहा है वो बहुत विराट है, वो परम है मेरे भीतर। लेकिन ये अनुभव की बात है। अगर हम बातों से कहें तो बात तो फिर बात ही रह जाएगी, हमारा रूपांतरण नहीं होगा। रूपांतरण कैसे हो? हमें पहली क्लास से चलना होगा। जैसे बच्चे स्कूल में बैठते हैं तो शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है, मन चैन से बैठने ही नहीं देता, लेकिन हमें मौन होकर सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की शरण से पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम, पूरा विश्वास करके बस बैठना है और सतगुरु के हुक्म में रहना है। भीतर हमें बहुत तरह के अनुभव घटते हैं। एक माया बाहर की है जो हम बाहर देखते हैं इन खुली आंखों से। एक माया अंदर की है जो कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर उठने लगती है, दिखने लगती है। हमें हमारा जो निज स्वरूप है वो सबके पार है, यानी माया से रिक्त है। तो हमें उसी का अनुभव करना है। परम चैतन्य, वो विराट महासागर, जहाँ ना खुशी है, ना गम है, ना दुख है, ना सुख है, ना लोभ है, ना लालच है, ना अपना है, ना पराया है। उसके मिलते ही हमें इक्वलिटी का अनुभव होता है, एक पने का। और जब एक दिखता है तो हम एक में ठहरते हैं, हमारा द्वंद खत्म हो जाता है, हमें दो दिखना बंद हो जाता है, हम साक्षी भाव में ठहर जाते हैं, यानी अपने भाव में, अपने निज स्वरूप में ठहर जाते हैं।
इसी को कहते हैं अपने से मुलाकात, अपने को जानना। और जिसने अपने को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि पूरी सृष्टि में वो ही तो है सबके भीतर। पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो। तभी तो संतों ने कहा है कण कण में वो ही समाया है, उसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन हम मन के कारण मैं मेरा 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 करने के कारण हम भार से भर जाते हैं और हमें पीड़ा और दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो संतों ने ऐसा क्या अचीव किया है कि वो बंधन मुक्त हो गए? तो वो ही मालिक के दर्शन हमने अंदर किए हैं, वो अनुभव किया है, और वो उन तीनों से पार जाकर अपने निज स्वरूप में ठहर गए हैं। और जो अपने निज स्वरूप में, अपने निज स्वभाव में ठहर गए हैं, फिर वहां हलचल नहीं है, बस आपका होना है। छोटे से ध्यान के माध्यम से उस मालिक की अनुकंपा से, उस परम चैतन्य से प्रार्थना करते हैं, मालिक तेरी शरण आए हैं, बहुत जन्म बीत गए, हमारी क्षमता नहीं है हम कुछ कर पाए। मालिक अपनी दया दृष्टि हमें प्रदान कीजिए। ध्यान में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे, सभी मित्र सहज भाव से बैठ जाएंगे, शरीर को पूरा सुखासन में ले आएंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, पैर फैलाना है, चेयर पे बैठना है, कोई कष्ट नहीं देना है शरीर को। बिल्कुल सहज भाव से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सुखपूर्वक बैठ जाएंगे। आंखें बिल्कुल हल्की सी बंद, आंखों में शक्ति नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सहज भाव से पलके गिरा देंगे और उस परम परमात्मा, उस सतगुरु का स्मरण करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसका आह्वान करते हैं, मालिक हमें कुछ नहीं आता, कृपा करो, कृपा निधान, दया करो। बहुत जन्म बीत गए, ये जन्म ना चूक जाए, बस मालिक को मिलके ही ये जन्म पूरा हो और फिर से यहाँ आना जाना बंद हो। बहुत कष्ट है यहाँ, अलग अलग तरह के प्राणी कष्ट में जूझ रहे हैं। किसी को रोटी नहीं है, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है। तो छुटकारा कैसे मिलता है? जब वो परम, जब वो प्यारा हमें मिलता है। और इसी बात को अनेकों संतों ने समझाया है कि आप विराट हो, आप उस महासागर की संतान हो और आप यहाँ क्यों दुख भोग रहे हो, और स्वयं को जानते ही पीड़ा मुक्त हो जाते हो। तो उसी साक्षी को देखते हुए ध्यान में उतरेंगे, बिल्कुल सहज हो जाएंगे, आंखें बंद, धीरे से 2-4 गहरी लंबी श्वास, श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे गई, 2-4 गहरी लंबी सांस, बहुत गहरी, बहुत गहरी। फिर आप नाभि पर टिक जाएंगे, नाभि पर हल्का सा महसूस करें, नाभि पर श्वास को महसूस करें, आगे पीछे थोड़ा तो पूरा महसूस करें। श्वास नाभि पर आगे पीछे हो रही है, सांस को उठाएं, ऊपर लेकर जाएं, श्वास ऊपर जा रही है, बहुत सहज भाव से श्वास ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर,
पूरा सिर की चोटी पर सांस को महसूस करें, टिक जाएं, थोड़ा सा टिक जाएं, सहज होकर टिक जाएं। फिर सांस को नीचे लाएं, धीरे से नीचे लाएं, नाभि पर फिर महसूस करें, थोड़ा सा रुकें, ठहर जाएं, फिर धीरे से ऊपर जाएं, फिर सिर पर महसूस करें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरा सांस को नाभि से उठाते हुए सिर की चोटी पर महसूस करें, दोहराएं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव, किसी की याद नहीं, केवल और केवल आपका होना, केवल साक्षी भाव। सांस को देखते हुए ऊपर जाएं, नीचे आए, सांस ऊपर उठी, ऊपर गई, नीचे आई। सतगुरु की बहुत अनुकंपा, उस परम प्यारे की बहुत अनुकंपा, बहुत सुंदर मौका मिला है। बहुत चंद लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। श्वास पर ध्यान, जिस पे दया आद करता की वो ये रहमत पाए, जिस पर दया उसाद करता की है वो ही ध्यान में प्रवेश करता है। यहाँ कितनी भीड़ है, कितने चंद लोग हैं। सत्संग बहुत बिरलों को मिलता है, बहुत बिरलों को। मेरे सतगुरु कहते हैं जिसके पांचों गुण मिलते हैं उसको सत्संग नसीब होता है। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, बहुत अनुकंपा से उसकी शरण में बैठते हैं। बहुत कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है, तब हमें सत्संग का सहारा मिला है। श्वास पर ध्यान, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें उस परम शांति को, भूल जाएं सबको थोड़ी देर के लिए। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अपनी शरण में ले लो मेरे दयाल दाता, मेरे कृपाल स्वामी। अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। श्वास पर ध्यान, सांस ऊपर गई, सांस नीचे आई, सांस नीचे, सांस ऊपर। आती जाती श्वास को बड़े ध्यान पूर्वक, बिल्कुल खाली हो गए हैं आप। कोई विचार नहीं, कोई हल नहीं, केवल केवल एक परम शांति का आनंद, साइलेंस,
खामोशी, पूरी शांति। और उस शांति में अपनी श्वास को निहारें, श्वास को देखें, ऊपर गई फिर नीचे आई, श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई। सतगुरु की अमृत वर्षा आपके ऊपर बरस रही है। उसकी अनुकंपा, उसकी अमृत बारिश आपको तरोताजा कर रही है। भीग रहे हैं उस परम के आशीर्वाद से। आप महसूस करें सिर के ऊपर, आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर वो अमृत बरस रहा है और वो अमृत आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है, आपके रोम रोम को स्वस्थ कर रहा है। ना कोई पीड़ा है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, सब हर लिया हरने वाले ने। आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बस केवल सांस। किसी ने आपको कोई तकलीफ दी है, माफ करें उसको, माफ कर दें उसको। आपने किसी को तकलीफ दी है, आप उसको माफ करें। दोनों ओर से माफी, माफी मांग ले। अगर आपने किसी को कष्ट दिया है, माफी मांगे उससे। भूल हो गई, गलती हो गई, सब उसी का तो है, सब उसी का तो है। फिर क्यों दुख देना है, क्यों कष्ट देना है। सबको माफ करते हुए केवल केवल शुद्ध उस परम चैतन्य में लीन होना है। आप शुद्धतम, बिल्कुल प्योर, पवित्र, शांत, सरोवर, निर्मल, बिल्कुल परम शांति, शांति, शांति। महसूस करें उस परम शांति को। ये ही आपका निज स्वरूप है, यही है आप। देखें आप अपने आप को, आपके भीतर ना कोई द्वंद है, ना कोई हलचल है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, कोई भी नहीं है। बिल्कुल मुक्त, बंधन मुक्त, केवल परम चैतन्य, प्रेम और आनंद के सरोवर हैं आप। महसूस करें अपने निज स्वरूप को, महसूस करें, महसूस करें। शांति, पूरी शांति, पूरी शांति, पूरी शांति, पूरी शांति। शांति को महसूस करते हुए अपने भीतर महसूस करें उस मालिक की आवाज, वो ओंकार, वो ब्रह्मनाद, वो धुर की वाणी आपके भीतर गूंज रही है। वो परमात्मा का संगीत है, वो प्यारे का संगीत है। उस संगीत के माध्यम से वो प्यारा आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। जुड़े उस धार से अपने भीतर, पूरी शक्ति लगाएं। सुने उस परम संगीत को, उस ओंकार को, उस नाद को, उस नाम को। इसको गुरु नानक ने नाम जहाज का है। नाम जहाज नानका चढ़े जो उतरे पार। उस नाम के जहाज में बैठकर आपको उस पार जाना है। वो सतगुरु का
वो सतगुरु का संगीत, वो नाम आपके भीतर धुन दे रहा है, पुकार रहा है आपको। सुने आप, बहुत प्रेम से सुने। यदि कोई विचार आ रहा है, विचार को अलग खड़े होकर देखें। अब श्वास को नॉर्मल आने दें, प्राकृतिक रूप से आने दें, सांस को नेचुरल आने दें और अपने भीतर उस परम शांति में उतरते हुए उस ओंकार को, उस परम धुन को महसूस करें। सुने, सुने, सुने। वो सतत आपके भीतर बज रही है, वो पुकार रही है, वो बुला रही है। उस जहाज में बैठकर ऊपर जाना है, उस पुकार के साथ लयबद्ध होकर ऊपर जाना है। जुड़े उस धार से, पकड़े उस नाम, वो नाम जहाज आपके भीतर है, वो बाहर नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वो बहुत पास है, आपके श्वास से भी पास है। श्वास बाद में है, वो पहले है। श्वास उसी के माध्यम से आपके भीतर चल रही है, वो ही श्वास को चला रहा है। उसी का अनुभव करना है, उसी से मिलना है, उसी धार से जुड़ना है, उसी नाम को पकड़ना है जिसकी बात सभी संतों ने की है। वो आपके भीतर है। पूरा जीवन हो गया हम बाहर मुखी, बाहर मुखी। बातें बस बातें, बातें बस बातें। वो मौन में उतरता है, वो साइलेंस में उतरता है, वो खामोशी में उतरता है। जब आप मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब वो मालिक, वो प्यारा उतरता है। दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। हम दिन भर इतनी बातचीत से भरे हैं, इतनी बातचीत से भरे हैं और भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। कैसे आए वो मालिक, कहाँ बैठे वो? हृदय में जगह ही नहीं है। हृदय को खाली करना होगा, सत के संग से भरना होगा, सतगुरु के प्रेम से भरना होगा, खाली करके उसको पुकारना होगा। तब वो परम उतरता है, तब वो आपके रूबरू होता है। और जिस दिन वो उतरता है, साइलेंस में, मौन में, खामोशी में, शांति में, तब आप अवाक रह जाते हो। तब बात करने का भी मन नहीं करता, बोलने का भी मन नहीं करता, कुछ कहने का भी मन नहीं करता, क्योंकि इतना प्यारा है वो अंदर,
उसको देखते ही ये संसार सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बाहर से हटाकर भीतर जाना है, मनमुखी से अंतर्मुखी होना है। और जितनी हम बात करते हैं, जितना हम दूसरे पर केंद्रित रहते हैं, उतना ही हम उस मालिक से दूर जाते हैं। संतों को देखा है, वो आंख ही नहीं खोलते, वो बात करना नहीं चाहते, उनकी बड़ी मजबूरी है, हुक्म बजाना है उस परम का, उनका संदेश प्यारों तक पहुंचाना है, इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए वो कहते हैं। वो चुनता है मालिक, वो माध्यम बनाता है, वो अपनी सेवा जिससे चाहे ले सकता है। पूरे शरीर का निरीक्षण करें, अपने पैर के अंगूठे से लेकर पूरे पैर का, कुछ भी आपके शरीर में अनुभव घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, ध्यान को वहां लेकर जाएं और महसूस करें, देखें साक्षी भाव से, फिर ऊपर चलें। पूरे पैर का निरीक्षण करें, पिंडलियों पर आ जाएं, देखें अपनी पिंडलियों को घुटनों से नीचे, पूरे पैर का निरीक्षण करें। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, आप उससे कनेक्ट हो गए हो। अब निरीक्षण करें, कोई भी कष्ट है शरीर में, कोई भी तकलीफ है, महसूस करें, उसकी अनुकंपा से सब दुख दूर हो रहे हैं। महसूस करें, पूरे शरीर में महसूस करें। फिर घुटनों पर आ जाएं, देखें, रुकें थोड़ा, फिर थोड़ा ऊपर जगहों पर आ जाएं, महसूस करें, काम केंद्र पर आए, अपने काम इंद्री को चेक करें, कोई हलचल, कोई यहाँ किसी तरह का कोई अनुभव। थोड़ा सा काम से ऊपर उठें, नाभि से नीचे काम इंद्री के बीच में महसूस करें, महसूस करें, बहुत प्रेम से, बहुत शांति से महसूस करें। कुछ अनुभव हो रहा है, नाभि पर आ जाएं, नाभि पर महसूस करें, फिर नाभि पर महसूस करें, छोड़ें, पेट पर आए, रुकें, पूरे शरीर का निरीक्षण करते चलेंगे। थोड़ा ऊपर, फिर चेस्ट, महसूस करें हृदय पर कोई भी अनुभव घट रहा है, महसूस करें। गर्दन पर, अपने कंठ पर महसूस करें, कोई भी अनुभव बड़े प्रेम से, पूरे प्रेम से निरीक्षण करें। निहारें अपने शरीर को, बड़े प्रेम से निहारें अपने शरीर को। चेहरे पर आ जाएं,
पूरे चेहरे को इतना सुंदर मुखड़ा दिया है उस मालिक ने, कभी शांति से निहारा ही नहीं अपने आप को। निहारें अपने चेहरे को, महसूस करें कितना सुंदर बनाया है मालिक ने आपको, कितना प्यारा बनाया है। इतना प्यारा बनाया है तभी तो वो आके विराजमान है इसमें। बहुत सुंदर है आप। महसूस करें जहां बिंदी लगाते हैं, जिसको शिव नेत्र कहा है, तीसरा नेत्र कहा है। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें आप अपने स्वामी हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। ये आपका केंद्र है, ये आपकी मालकियत है। जब यहाँ ध्यान करते हैं, रुकते हैं, तो हम अपने स्वामी हो जाते हैं। और स्वामी क्या होता है? जो चाहे संसार में, जैसा अपना जीवन चाहे, जिस तरह का जीवन चाहिए, पवित्र हृदय से, प्योर मन से यहाँ से संसार बनता है। कोई भी दुख है, कोई तकलीफ है, तो यहाँ ध्यान करते हुए, अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए, जो भी आपकी संसार की पीड़ा है, कोई तकलीफ है, यहाँ रुककर, यहाँ ठहर कर अपने सतगुरु से प्रार्थना कर सकते हैं। बुला सकते हैं उनको, मस्तक में बैठा सकते हैं, तीसरे नेत्र पर। फिर यहाँ से सतगुरु का हुक्म चलता है। फिर आपके सारे दुख कलेश यहाँ से खत्म हो जाते हैं। फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर और ऊपर, पूरा निरीक्षण करते हुए, जैसे स्त्रियां मांग भरती हैं, पूरा धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, जैसे मांग भरते हैं, धीरा धीरे धीरे सरकेंगे और सिर की चोटी पर आ जाएंगे। ये आपका अंतिम द्वार है। जब यहाँ नाम प्रकट होता है, जब हमारी सूरत यानी हमारी चेतना यहाँ आकर ठहरती है, तो हम अपने स्वभाव में लौटते हैं, एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे जब हमारा जन्म हुआ, जो हमारा स्वभाव था, उसी स्वभाव में हम यहाँ आकर केंद्रित हो जाते हैं। सभी चक्रों को पार करते हुए हमारी चेतना 10वें द्वार पर आकर ठहर जाती है। पूरे शरीर को खाली करते हुए 10वें द्वार पर, अपने केंद्र पर, जिसे संतों ने सहस्त्र कमल कहा है, अंतिम द्वार कहा है। थोड़ा सा यहाँ ठहरे, महसूस करें सिर पर अपने उस परम शक्ति को, महसूस करें, अनुभव करें बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से। तो एक एक कदम चल के मालिक आपकी तरफ आ रहा है, बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम से। परम शांति महसूस करें। मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। अब आप सिर की चोटी पर ख्याल रखेंगे और महसूस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको आवाज दूंगी, तो फिर धीरे धीरे आपको ध्यान से बाहर लाऊंगी। 5 मिनट के लिए अपने ख्याल को, अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा को महसूस करते हुए। देखो सब संत आ गए हैं आपके आस पास, पूरे संत आपकी मदद के लिए आ गए हैं। जब हमारी मदद होती है तो पूरी प्रकृति हमारा सहयोग करती है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अपने हृदय को पढ़ें, अपने हृदय को टटोलें, क्या चल रहा है, जो चाहिए वो ही पुकारें बस।
केवल एक विचार, भी तो मेरा, मैं तेरी, मालिक की अनुकंपा। महसूस करें उस परम की अनुकंपा। 5 मिनट के लिए अपने स्वभाव में, अपने केंद्र पर टिक जाएंगे। अगर ध्यान से रखा है ना,
दोनों हाथ जोड़ते हुए अपना सिर उसके चरणों में झुकाएंगे। मालिक, तेरी अनुकंपा, तेरा प्रसाद, तेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो हमें ये सुंदर मौका मिला। भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक गए हैं मालिक। धन्यवाद करते हैं उस परम का, उस परम शक्ति का। जितने भी साधक हैं सबके साथ प्रेम से आलिंगन करें, प्रेम से एक दूसरे को हक करें, एक दूसरे के गले लगे, बहुत प्रेम से भाव से भरें। यहाँ कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं। प्रेम बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो। और जिसको बांटना आ गया, जिसको प्रेम देना आ गया, वो परमात्मा के प्रेम से लबालब हो गया, वो परमात्मा के प्रेम से भर गया। प्रेम आपके भीतर है, वो प्रेम का झरना आपके भीतर है। उसी झरने में डूबना है, उसी प्रेम में डूबना है। इसी का नाम धर्म है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म आपका स्वभाव है, धर्म आपके भीतर है। उस भीतर के धर्म की ही हमें खोज करनी है, ढूंढना है, उसी में ठहरना है। तब आपसे जो भी होगा, जब आप अपने स्वभाव में ठहर जाएंगे, अपने केंद्र पर स्थित हो जाएंगे, फिर जो भी होगा बहुत सुंदर होगा, बहुत प्यारा होगा। फिर देखने की जरूरत नहीं, आपसे बहेगा बस। सतत प्रेम की धार आपसे बहेगी। धीरे धीरे सभी मित्र अपनी आंखें खोलेंगे और वन बाय वन सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। क्योंकि जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को पहचानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अपना हृदय खोल दें, खाली कर दें बिल्कुल अपने माफी आप। चाहूंगा राधा स्वामी जी सभी सत्संगियों को, परंतु आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अच्छा, क्या सभी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? नहीं माँ, सबको आ रही है आवाज? बिल्कुल साफ। तो स्वामी जी शायद आपके माइक में शायद प्रॉब्लम है, अपना माइक थोड़ा चेक करिए। म्यूट है क्या आपका माइक? आप थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी को आवाज आ रही है, आपको केवल नहीं आ रही है, सभी को आ रही है। तो शायद आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है। तो सभी मित्र बारी बारी से अपना अनुभव कहेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, सभी कैमरे पे आएंगे और सब अपना कैमरा ऑन करेंगे और दर्शन देंगे सभी, और बारी बारी से अपना अनुभव शेयर करेंगे। शशि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अमित, आवाज आ रही है? हाँ जी माँ जी, आ रही है। सब लग रहा है गहरे गहरे डूब गए सब। बारी बारी से सब अपना अनुभव कहें, ताकि मैं थोड़ा सा आपको, आपके फीलिंग को महसूस कर सकूं, आपको जान सकूं, आपका परिचय मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैं थोड़ा सा सभी को कैमरे पे आने को कहूंगी। सब कैमरा ऑन करें, कैमरे पे आए सभी। अपना अपना कैमरा सभी ऑन करें प्लीज। कौन पहले अपना अनुभव शेयर करेगा?
अमित, बारी बारी से आप नाम को पुकारो। शशि जी से स्टार्ट हुआ है, तो वही पहले कहेंगी। आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं अपना, अब हो जाएगा। सभी, हाँ, माइक्रोफोन ऑन कर लें। प्रणाम प्रणाम। कैसा लगा अपना अनुभव? बहुत अच्छा लगा। और आपको अपना अनुभव। कोटि कोटि शुक्रिया इतना अच्छा ध्यान करने के लिए। धन्यवाद तो उस मालिक का है शशि जी, सच में मेरे पास नहीं है। मैं तो उसकी सेवा के लिए बस बैठी हूँ, वो की सेवा करने के लिए। और मेरे तो दिनों दिन ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है आपके ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद उस मालिक का, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। उस परम परमात्मा का, उस परम सम्राट का। आज तो वही है बहुत आपकी। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप। बहुत एकदम बहुत श्वेत धन्यवाद। जैसे कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि है ना, आपकी दृष्टि जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, वही वैसा ही हमें दिखता है ना, तो आपकी एकदम दृष्टि। एकदम पाक पवित्र एकदम। दृष्टि सुंदर हुई है तो नजर, बहुत अच्छे। नजर का ही तो फेर है। राखी कुछ कहेंगी? पहली बात तो शशि जी ने कह दी जो मैं कहने वाली थी, जो लास्ट बोला है उन्होंने। मैंने कहा माता जी आज तो बस बात, मतलब आपको पता ही है मेरा बोलने का तरीका, अगर असल हाँ, बेबाक है बिल्कुल। बहुत जो जो अंदर है वो बाहर है, बस यही चीज बहुत प्यारी है परमात्मा को, कि भीतर कुछ मत रखो, तभी तो हम फिर निखरते हैं। हम बाहर से भी निखरते हैं और अंदर से भी निखरते हैं, तब फिर परमात्मा के प्रेम से भरते हैं। बेबाकी से कहो, कह डालो जो भी अंदर है, खाली करो बिल्कुल अपने आप को। बहुत दिन हो गए भर लिया, अब खाली करने का समय है, अब खाली करना है अब। तो अ, ये मतलब अनुभव तो ऐसा है माँ कि जैसे आप बोलती हैं अभी अभी इस पोर्शन से नीचे मुझे कुछ नहीं होता। जैसे होते थे पहले, झटके आते हैं, ये होता वो होता, कुछ नहीं, नीचे का एकदम ठहर गया, पूरा ऊपर ही रहता है जो रहता है। और दूसरा, जो सच्चाई की बात आप करती हो, और सच्चाई जो है वो परमात्मा के पास जाने के लिए तो है ही, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि संसार में भी आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, कुछ बोलो कुछ नहीं। लेकिन ऐसा अनुभव है माँ, यहाँ भी सीधा बोलने से मुझे तो आज तक दिक्कत कभी हुई नहीं है। जो लगता है वो मैं बोल देती हूँ, ना कभी नौकरी में दिक्कत होती है ना पर्सनल फ्रंट पे होती है। लोग बल्कि पहचान जाते हैं कि यार मत बोलो, सीधा बोल देगी, तो वो डर के मारे वही है जो बोलना चाहिए। ये बहुत बहुत सुंदर है। इससे इससे हमारी अंदर की यात्रा भी सरल हो जाती है और बाहर की भी सरल हो जाती है। नहीं तो हम जोड़ गणित करते हैं, इसको ऐसे कहना है, कुछ बात पर्दे में रख के कहनी है, किसी को प्रभाव में लाने के लिए कहनी है, कोई बुरा ना मान जाए। जैसे हो, आसक्ति रहित रहो, जैसे भी हो। क्यों किसी से गलत कहना है, क्यों किसी से गलत सुनना है? बस अपने प्रति ईमानदार रहो, हम कहाँ खड़े हैं। और मालिक को तो केवल केवल सत्य को तो सत्य से ही जाना जा सकता है। अगर हमारे भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, हमने मुखौटा लगा लिया, तो भूल जाओ। ये संसार में भी कष्ट होगा और अध्यात्म का तो सवाल ही नहीं है। अध्यात्म को तो भूल ही जाओ बिल्कुल। तो स्पष्ट, अगर हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हाथ जोड़ लो। हम विचार नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुखौटा पहन के बात करो कि अंदर से तो आपका द्वंद चल रहा है, उसको देखने का भी मन नहीं, और बाहर जी आओ जी, बैठो जी, आप हमें बड़े प्यारे लगते हो, तो उससे बड़ी वाइब्रेशन हमारी इंटरकनेक्ट होती है और उससे हमारा भारी नुकसान होता है। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने हृदय को सबके प्रति शुद्ध रखें, प्रेम से भरें सभी के प्रति। ये तो अध्यात्म में नहीं है, ये तो संसार की बात है कि हम जैसे हैं ऐसे इस पर। लेकिन अध्यात्म में, अगर पूरी तरह से अध्यात्म में हमें डूबना है, तो हमें पहला है शिव संकल्पस्तु, सुंदर विचार, सबके प्रति सुंदर भाव ही रखने हैं हमें ना, तभी पूर्णता आएगी। तो बहुत सुंदर है। और जैसे जैसे अपनी नेचर है, अपना स्वभाव है, वो धीरे धीरे
अध्यात्म से, ध्यान से अपने आप नेचुरलिटी में आ जाओगे आप। फिर कुछ बदलना, अभी आपको लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर जो आप असली में हो, जो मालिक ने आपको बना के भेजा है, आप वो ही प्रकट हो जाओगे ध्यान के माध्यम से, सतगुरु की अनुकंपा से, उसके आशीर्वाद से। फिर ये भी भूल जाओगे कि मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैं ऐसे कहती हूँ। कहीं ना कहीं अभी भी अहम है, अभी भी अहंकार है, क्योंकि जो महसूस कर रहा है कि दो में अंतर हो रहा है ना, दो जने हैं ना, तो वहां एक है, केवल वहां होना है बस आपका ना। और जिस दिन धीरे धीरे, लेकिन बहुत सुंदर स्थिति है कि आप अपने को देख पा रहे हो, आप अपने को समझ पा रहे हो। नहीं तो इतनी भीड़ है विचारों की, कहाँ फुर्सत है लोगों की, हम क्या है यही पता नहीं चलता। आपको ये पता चल रहा है कि मैं क्या हूं, मैं ऐसी हूं, तो कितनी सुंदर बात है, अब उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन जिसको यही पता नहीं, इतनी बेहोशी है कि उसको यही पता नहीं कि मैं हूं क्या, अभी सेकंड में कुछ है, फिर सेकंड में कुछ है, फिर सेकंड में कुछ है, उसको इतना उलझा हुआ है। देखा नहीं कितने विचलित लोग हैं, कितने, उनको होश ही नहीं है। बात करते तो रोकना पड़ता है, भाई हमारी भी सुन लो थोड़ी, हम भी कुछ कहना चाहते, लेकिन वो इतने भरे हुए अपनी 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 अपनी, तो वो बेहोशी है, बेइंतहा बेहोशी है। और जैसे जैसे हम खाली होते हैं, हम धीरजवान होते हैं, धीरे होते हैं, समतावान होते हैं, समअवस्था आती है हमारे अंदर, बैलेंस होता है हमारे अंदर। हम अपने आप को तो सुनते ही हैं, हम दूसरे को भी बड़े प्रेम से उसकी एक एक बात को सुनते हैं। फिर तो कहा ना कि मौन में उतरता हो, जितना धीरे 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 आप में सहजता आएगी, बातें कम होंगी, अपने आप में ठहरोगे, उतना ही आप समतावान बनोगे, उतना ही आप धीरजवान बनोगे। अगर आपका बोलना ही बंद नहीं हो रहा है, 24 घंटे आप बात का मतलब आप दूसरे पे जा रहे हो, आप अपने केंद्र से हट रहे हो। मैं जानता हूं, मुझे इतना पता है, मैंने इतने संतों को सुन लिया है, मैंने ओशो को सुन लिया है, मैंने कबीर को सुन लिया है। सुन लिया तो उसको फायदा लेने का समय है, अब उसको फायदा लेना है। संतों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जो हम कह रहे हैं वो कहने में आएगा ही नहीं। एक बात को मेरी बहुत ध्यान से पकड़ो, मैं भी जो कह रही हूँ वो नहीं कह पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं नहीं कह सकती आपको। वो आपका बिल्कुल इंडिविजुअल है, आपका अपना है, आपका निजी है वो। और जिस दिन वो मिलता है, उस दिन आप उस मालिक के सच्चे प्रेम को पहचानते हो। तो उसी के लिए ये ध्यान है। ध्यान क्या है, ये नहीं कि आप यहाँ आए बस आपने थोड़ी देर ध्यान किया, इसका सतत अभ्यास, ताकि आपके अंदर मौन उतरे, धीरे 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 आपके अंदर वो सहजता आए, वो मौन घटे आपके अंदर। जैसे तालाब में कंकड़ फेंके तो हलचल, जैसे हमारे अंदर विचारों की हलचल है, कभी किसी का ख्याल, कभी पत्नी का, कभी बच्चों का, कभी दोस्त का, कभी पैसे का, कभी संसार का, कभी बाजार का। तो इतनी भीड़ है अंदर, इतनी भीड़ है। तो जब हम धीरे धीरे, सतगुरु क्या है, हमें संस्कार देते हैं, हमें इस बाहर के संसार से हटाकर हमें सतगुरु अपने संस्कार से भरता है। ये जो मैं आपको बात बोल रही हूँ, तो जब आप बैठेंगे तो आपको ये बात याद आएगी कि माँ ने कहा है कि विचारों को हटाना है। अब जैसे ही विचार आएंगे तो आप, बहुत सरल है ये रास्ता, अगर आपकी बात समझ में आ जाए, एक पल भी नहीं लगती। अगर बात ना समझे तो मन माना आचरण करते रहेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो बहुत धीरज धर के मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या देना चाह रही हूँ। तो आप बस जैसे ही आपका कोई विचार आए, किसी दूसरे पे आपका ध्यान जाए, दोस्त पे जाए, बीबी पे जाए, बच्चों पे जाए, किसी पे भी जाए, तो आप बिल्कुल अपने को इंडिविजुअल करें, अकेला करें और विचारों को बिल्कुल अलग करें। और उस वक्त जो भी आपका स्पिरिचुअल गाइड है, जिसको आप मानते हैं, आपका सतगुरु, तुरंत उनके स्वरूप को सामने लाए, उनके, क्योंकि जिस शरीर में वो बैठा है प्यारा, वो शरीर भी पूजनीय है। फिर क्योंकि जब जब हम अनंत के साथ हमारा ध्यान जाता है ना, पूरे संसार में जब हमारा ध्यान जाता है तो पूरा संसार हमारे अंदर भरता है। और जब हम केवल एक से प्रेम करते हैं, अपने सतगुरु से केवल हम प्रेम करते हैं, तो जो उसके गुण हैं सतगुरु के, वो लॉ ऑफ रेडिएशन, ये इतना इतना मतलब
गूढ़ रहस्य है। अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया तो आपका 3 महीने में पूरा रूपांतरण निश्चित है। फिर मेरे से बात करना कि माँ आपने क्या कहा था। मैं वादा करती हूँ आपसे ना, तो सतगुरु का एक का ध्यान, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे ही आपका ध्यान यहाँ बाजार में जाए तो कहा ना कि एक से प्रेम हो जाए, बस एक से प्रेम हो जाए। एक से प्रेम, संसार में तो हम इतना गहरा प्रेम किसी से कर नहीं सकते। तो इसलिए सतगुरु की महिमा है। जब हम सतगुरु की सूरत को निहारते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, तो जैसे ही उनका आते, तो उनकी, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे तो पेड़ का नेचुरल जो स्वभाव है, जो ऑक्सीजन है, उसकी ठंडक है, वो हमें ऑटोमेटिक मिलने लगती। इसीलिए जब हम सतगुरु का ख्याल आता है, उनके चेहरे का ख्याल आएगा, उनके किसी भी तरह से हमें उनका ख्याल आता है, तो इतना कनेक्टिविटी है अंदर कि लॉ ऑफ रेडिएशन काम, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे मैं कुछ कर भी नहीं रहा, ज्यादा मैं ज्यादा ध्यान में भी नहीं जा रहा, फिर ये हो क्या रहा है। अगर आप वाकई आपने हृदय भर के, ओशो क्या कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं कि मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। अगर किसी ने मुझे प्रेम से भरे हृदय से पुकारा तो मैं मौजूद रहूंगा। मेरे शरीर को पकड़ के मत रह जाना, मैं मौजूद रहूंगा, मैं मौजूद हूँ। वो क्या बात को कहना चाह रहे हैं, उस बात को पकड़ना है, ताकि हमें वो राजे राज समझ में आ जाए, वो पॉइंट समझ में आ जाए, वो हृदय में वो बात क्लिक हो जाए। बस आपको जब आप ध्यान में उतरे तो अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, बस अहो भाव से भरते हुए, संसार को हटाते हुए, एक का ध्यान करते हुए सतत ध्यान में उतरे, फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप ही घटना घटेगी। वो कहने सुनने वाली बात नहीं है कि अब मुझे ऐसा हुआ है, अब मुझे ऐसा नहीं, वो कह ही नहीं पाओगे। फिर जिस दिन वो बात उतरेगी आप कह ही नहीं पाओगे। आप भी कबीर के जैसे हाथ जोड़ दोगे, आप भी गुरु नानक के जैसे हाथ जोड़ दोगे, आप भी ओशो के जैसे, कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो शब्दों के पार की बात है, वो मौन की बात है, वो आपका निज स्वभाव है, वो शब्दों से परे है। तो बस सतत आप ध्यान में चलते रहें और जल्दी ना करें बिल्कुल भी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय पे फल अपने आप आएगा। इसमें पेशेंस की जरूरत है। ये बहुत पेशेंस का मार्ग है, बहुत सहजता का मार्ग है। धीरे धीरे चलना है हमें ना। जितेंद्र स्वामी जी हैं तो कुछ स्वामी जी, आपका जो इंटरनल अनुभव हुआ है, जो आपने कहीं से लिया हुआ है, बहुत लिया हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं शेयर करना। जो अभी इसी क्षण प्रेजेंट में जो आपको घटा है, कुछ भी फील हुआ है, उसको ही शेयर करना। हमने पीछे क्या जाना है, क्या कहा है, क्या करके आए, नो। परमात्मा इसी क्षण में है, इसी प्रेजेंट में, बिल्कुल बिल्कुल ओस की बूंद की तरह बता रहे हैं सभी संत कि बिल्कुल ताजा, बिल्कुल ताजा। वो ना इधर ना इधर, बिल्कुल इसी क्षण जो भी आपने अनुभव किया है उस क्षण की बात करें। आप क्या फील किया है आपने? माँ नमस्ते प्रणाम, और आप सबको भी नमस्ते प्रणाम। माँ हमें तो कुछ भी फील नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। जो भी रहा, कोई उद्विग्नता नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, बस एकदम शांति है, बहुत होता है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई विचारों विचारों का क्या था, विचारों का? विचार का क्या, विचार तो उनका काम है आना जाना, लेकिन वो जब ध्यान में था, आप ध्यान करा रही थी तो उस समय था, हाँ थोड़ा लाहट तो थी ही, लेकिन वो सब अच्छा हावी नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्थिति है स्वामी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यदि मैं आधा आधा घंटा, अभी प्रेजेंटेशन की जो बात आपने कही है, तो उसमें तो हम्म, काफी अच्छा रहा, ठीक शांति है। हम्म, बहुत सुंदर। बहुत अनुकंपा है कि कुछ खाली हैं आप और विचारों का प्रभाव भी नहीं आया, तो बहुत बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर स्थिति है।
अब बस यही हृदय करता है, बस ऐसे बैठा रहूं और ऐसे सुनता रहूं। शांति है ना भीतर, बहुत शांति है भीतर। तो ये शांति बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, फिर शांति, फिर बोलने का मन ही नहीं करता। और देख देख के अपने प्यारों को, अपने उसके प्रेमियों को, भूख भी बंद, प्यास भी बंद, सब बंद हो जाता है। ना नींद आती है, ना भूख। ऐसा लगता है समय के पार, इसी को कहा है समय के पार चले जाना। इसी को कहा कि ना समय की याद रहती है, ना भूख लगती है, ना नींद लगती है, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल, एक आनंद की स्थिति, एक उत्सव जैसा अंदर में सतत बहता रहता है। उसकी पुकार लगी रहती है कि बस वो कब आएगा प्यारा, वो कब आएगा प्यारा, वो कब आएगा प्यारा। बस एक पुकार सतत अंदर उठती रहती है कि कहीं चूक ना जाऊं, कहीं चूक ना जाऊं। बहुत सुंदर स्वामी जी। और हृदय से मैं उस मालिक से प्रार्थना करती हूँ आपको आपकी मंजिल मिले। जिस उद्देश्य से आप बैठे हैं आपका उद्देश्य पूरा हो और सबको उसकी शरण मिलके सब मुक्त हो, सबका जीवन सुंदर हो, सब पे उसका अमृत बरसे। अमृत की बात की है देखो सभी संतों ने, और वो क्या अमृत है वो आपके भीतर। वो अमृत है, जब अमृत की बात संत कर रहे हैं, सभी संत अमृत की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो टपक रहा है आपके भीतर, जो आपके पूरे शरीर को रोम रोम से आनंद से भर रहा है। तो कुछ तो है। तो वो परम आनंद, जब आंख बंद करते हैं तो वो ही परम आनंद, वो ही उस मालिक का अमृत हमारे भीतर गिरने लगता है, और वो हमारे पूरे पूरे तन मन को स्वस्थ करता है, निर्मल करता है। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम ज्ञान है। विजय हैं, विजय विजय कुछ कहेंगे? अमित नाम आप पुकारते रहो। जो आए हैं वो जाएंगे, जो आए हैं वो जाएंगे, रहने का नहीं है काम यहाँ, जो आए हैं वो जाएंगे। तुम जानते हो तो बता दो जी, सीता है कहाँ और राम कहाँ, जो आए हैं वो जाएंगे। जाने से पहले जाने की तैयारी करनी है बस। कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी बुलावा आ सकता है, तो जाने से पहले उसको जान लेना है बस। यही काम है हमारा मनुष्य जन्म मिलने का, कि जाने से पहले बस उसको जान के जाए, कहीं फिर इस बार ना चूक हो जाए, इस बार फिर ना भूल हो जाए। इंद्रजीत कौर जी। जी बिल्कुल। सत श्रीकाल माँ जी। प्रणाम, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया। सुनाओ, ध्यान किया था आज आपने? हाँ जी। अच्छा अच्छा तो मुझे बहुत लगा। अच्छा बहुत लगा, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई बात नहीं। हाँ जितेंद्र भाई जी ने जो बोला है ना, सही, मतलब मुझे कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील किया मैंने। और कोई विचार भी मतलब ऐसे नहीं आ रहे थे, एक आधा कोई विचार आया होगा, विचार भी कोई नहीं विचार थे, जैसे बहुत विचार आते हैं ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अच्छा, मतलब अच्छा फील किया मैंने। अच्छा, विचार कैसे थे? विचार आ रहे थे आपके भीतर? नहीं, विचार मैं कह रही हूँ, एक आधा कोई विचार आया होगा, विचार भी नहीं आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया माँ, बहुत विचार भी सुंदर, नहीं आएगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर स्थिति। ऐसा कोई स्पेशल जैसे एक्सपीरियंस कह रहे हो ना, ऐसा कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई नहीं, तनाव, कोई खिंचाव, कोई ऐसा कुछ, कोई ये भारी? ऐसा
ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात याद आई हो, कोई बात भी नहीं आ रही? एक बात, जैसे आप ये कहते हैं ना, मतलब ना भूख लगती है ना नींद आती है, तो मुझे तो नींद भी आती है, भूख भी लगती है। ये वो परम स्थिति है, वो हाँ जी। बहुत परम स्थिति है, वो बहुत यंत्रवत हो जाता है सब कुछ, बहुत। अब आपकी चाबी आपके हाथ है। फिर अब आपकी, जो संतों ने कहा ना कि हाँ जी। मन अब आपके अधीन है। अभी तो हम मन के अधीन है, मन जैसा चाहे करा ले, लेकिन फिर मन हमारे अधीन हो जाता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत बाद में आएगी ये अवस्था धीरे धीरे। तो फिर मन को आप यंत्रवत यूज करते हो। नहीं सोना है तो आपके चाबी आपके हाथ है, नहीं सोना है तो नहीं सोना है। आप सुलाना चाहते हो शरीर को, सुला दो। नहीं भोजन देना शरीर को, मत दो। सब पूरी इंद्रियां आपके कंट्रोल में होती है। तभी तो मन से पार गए हम। अगर हम मन में रहे तो फिर पांचों इंद्रियां काम करेंगी हमारी, पांचों तत्व काम करते हैं फिर। और जैसे ही मन से पार गए तो ये पांचों तत्व आपके कंट्रोल में आएंगे फिर। और पांच तत्व मन के हैं, ये यहीं से लिए यहीं से छूटने हैं। तो जब हम अपने स्वभाव में लौटते हैं, यानी अपने केंद्र पे लौटते हैं, तो हमारा मन यंत्रवत हो जाता है। ऐसा दिखता है संतों का कि अरे ये तो मेरी बात भी सुन रहे हैं, ये तो मेरे जैसे हैं, लेकिन वो भीतर अपना स्टैंड बाई है बिल्कुल। वो अपने केंद्र पे खड़े हैं, वो मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और कई बार संतों को बिल्कुल कक्षा 1 में आपके साथ बैठ के आपका सहयोग करना पड़ता है, ऊपर से उतर के, क्योंकि आपके जैसा होगा तभी तो बात समझा पाएगा। अगर अपने स्वभाव में, अपने केंद्र पे, क्योंकि इतने ऊंचे चले गए संत, इतने ऊंचे, वहां से बात नहीं हो सकती। फिर वो आपके जैसा ही बन के आपको बात समझाता है, आपकी क्वालिटी में, ताकि आपको भेद ना लगे। देखो परमात्मा ने कितनी व्यवस्था की है कि किसी भी शरीर को चुन के, जो पात्र था, जो अधिकारी था, डाल दिया, और फिर अपनी ही बात उससे ले रहा है। अगर वहां स्टैंड बाई होगी सूरत अपने स्वभाव में, फिर सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग नीचे आकर होगा मन पे। फिर मन को यंत्रवत यूज करते हैं फिर संत। फिर जो वहां से लाते हैं वो भर के फिर मन में आके फिर वो बांटते हैं। नहीं तो बांट ही नहीं सकते। अगर केंद्र पे रहेंगे तो बांट ही नहीं सकते। वो तो मालिक का रूप हो गए, मालिक हो गए, क्योंकि उनके जो 5 तत्व थे, इनसे छुटकारा हो गया। किसी तो कहा जीते जी मृत्यु को पाना, जीते जी मृत्यु से पार हो जाना, मृत्यु को जान लेना, मृत्यु को जीत लेना। तो कैसे? ये शरीर में रहते हुए मृत्यु को नहीं जीत सकते। इस शरीर को खाली कर देते हैं संत और अपने केंद्र पे बैठते हैं। बस यहाँ हल्का सा बिल्कुल अटका हुआ, जैसे पतंग बंधी रहती है ना, और फिर उसकी डोर इतनी लंबी, वो कहाँ है, तो बस हल्का सा टंगा रहता है, बिल्कुल जैसे क्लिप कपड़े में। और जब आंख बंद करेंगे जब चाहे, तभी तो कहा ना कि आंख, उनको पता है, उनके घर का आना जाना लगा हुआ है। इसको, शरीर को जब तक हम खाली नहीं करते, जब मृत्यु अचानक आ जाती है तो बड़ा कष्ट होता है मृत्यु का। मृत्यु कष्टदायक नहीं है, हमारी पकड़ के कारण कष्टदायक है, क्योंकि हमने पूरे शरीर में इसको जकड़ रखा है, पूरा मृत्यु को। तो धीरे धीरे ध्यान से हम जब शरीर को खाली करते हैं अपने केंद्र, अपने स्वभाव पे, तो जैसे ही अब पता है हमें, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। उसको दिख रहा है, सब कुछ देख पा रहा है, और बैठा है तैयार बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लिए कि मालिक हम रेडी हैं, जब चाहे तो बुला ले बस। तो ध्यान हमें क्या करता है? ध्यान हमें शरीर से के बंधनों से मुक्त करता है, अपने स्वभाव में लौटाता है। जैसे हम बच्चे थे बीज रूप में, फिर बीज टूटा, पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से फिर फल आए, फल से अनंत, फिर फल बने। ऐसे ही हमने अपने जीवन को अनंत में बांट दिया। हम तो बीज थे, बस उसी बीज में हम वापस जाते हैं। फिर ध्यान के माध्यम से सारा छूटता है, जैसे बच्चा निर्दोष, बिल्कुल कुछ नहीं उसको दिखाई दे रहा है, बस केवल उसका होना। कोई उसको गोद में उठा दे, कोई उसको खिला दे, ना अपना है ना पराया है, ना लाभ है ना। तो बच्चे की तरह हो जाते हैं संत, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह।
जो बच्चे का स्वभाव है। लेकिन क्योंकि विवेक है, समता है, पूरी दृष्टि खुल गई, तो फिर वे उसी हिसाब से यहाँ प्राणी को देख के वो मालिक अधिकारियों को फिर जैसे जैसे पात्रता होती है उसके अकॉर्डिंग सत्संग मिलते हैं। जैसे जैसे तैयारी है उसी तरह के सत्संग मिलते जाते हैं और साधक ऊंचाई को गेन करता चला जाता है और एक दिन सत्संग और ध्यान के माध्यम से धीरे 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 अपने स्वभाव में चला जाता है, यानी फिर बच्चे की तरह हो जाता है। हाँ, एक और पॉइंट है जी, जो आप ध्यान करवा रहे थे ना, जो आप नाभि से आप ऊपर सहस्त्रार पे ले जाते हैं, वो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि मेरा ऊपर तक नहीं जा रहा है, मेरा यहीं तक होता है, खाली कहाँ तक होता है? नाभि से यहीं तक होता है, मतलब कंठ तक। अच्छा, कोई नहीं, इसके ऊपर नहीं जाता। हाँ, नहीं कोई नहीं, बस इसका सतत अभ्यास, एक दिन में ले तो मैं ऊपर जाती हूँ, लेकिन मुझे जो वो होता है ना, फील होता है, वो यहीं तक होता है। हाँ, कोई नहीं, जन्म जन्मांतरों की गांठ पड़ी हुई है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, वो खाली श्वास की बात नहीं है, वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे, अभी उस पे काम चल रहा है ध्यान के माध्यम से। तो बहुत पूरी नस नाड़ियां ब्लॉक है हमारी, तो ध्यान हमारा पूरा रास्ते को क्लियर करता है। जब हम, जैसे मैंने बहुत पिछली बार भी बताया था, जब हम बोरिंग करते हैं ना, नल लगाते हैं, तो जब पहली बार डालते हैं तो देखो जाता ही नहीं, बिल्कुल जाता ही नहीं, फिर बहुत शक्ति लगाते हैं। इसी तरह से ध्यान हमारा धीरे धीरे अपना काम करता है, वो जहां जरूरत होगी वो सतत अभ्यास से, सतत कंटिन्यूटी से, धक्का लगता रहेगा, रास्ता खुलता रहेगा, धक्का लगता रहेगा। ओशो ने कितना कहा है ऊर्जा का उद्गमन, क्या कह रहे हैं वो, बात को पकड़ो, ये बहुत ही स्पष्टता से मैं सत्संग करती हूँ कि ताकि आपका कोई भ्रम ही ना बचे, आप अपने पे आ जाएं। क्या कह रहे हैं कि जब तक आपकी ऊर्जा का उद्गमन नहीं होगा तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है, कुछ है ना अंदर जिसको मैं हिलाना चाह रही, कोई चीज है ना जिसको मैं धक्का देना चाह रही हूँ, कोई चीज है ना मैं जिसको कहा ना कि आपकी चेतना अनंत जन्मों से सोई हुई है। तो मैं अनुभव शेयर करने को क्यों कहती हूँ, ताकि मैं आपको कैच कर सकूं, आपको पकड़ सकूं। अगर अनुभव शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगी, आप कहाँ खड़े हो। जैसे ही आपने मुझे कोई इंटरनल अनुभव बताया तो मैं तुरंत आपको कैच कर लूंगी कि आपकी चेतना में हलचल हुई क्या, आपकी चेतना का जागरण हुआ क्या। तो धीरे 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 धीरे, इसीलिए स्पिरिचुअल गाइड का महत्व है, इसलिए सतगुरु का महत्व है कि जैसे ही कोई खटखटाहट हो, कुंडी खटके आपके अंदर, और उसको कैच कर लिया जाए, फिर आपको मार्ग दे दिया जाए ऊपर जाने का। ठीक है ना, समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। और किसी का सवाल? माँ, एक मेरा सवाल है। किशन पाल के भी है। बिल्कुल, बताओ शशि जी का ले लेती हूँ पहले। ठीक है। माँ, मैं ना सब कुछ भूलते जा रही हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता मेरे को आजकल। जैसे छोटा बच्चा चोट लगने के बाद में भूल जाता है थोड़ी देर में, मैं खुद बोल रही हूँ मैं खुद बोल रही हूँ, आपको क्या कहूँ मुझे खुद याद नहीं है बस शशि को ना भूल जाओ, इतना सोचती हूँ मैं सोचती हूँ माँ को नहीं भूल जाऊँ मैंने कहा शशि को ना भूल जाऊं कभी ऐसा स्वाभाविक है। जब संसार हमारा छूटता है तो भूलना स्वाभाविक। अगर संसार हमारे याद रहेगा, हमारा सब कुछ याद रहेगा, इसका मतलब अभी हम संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। जब भूलने लगे और चंद इसको कहते हैं खाली हो जाना, अब खाली हो रहे हो। माँ, अब सिर्फ आप याद रहते हो या परमात्मा याद रहता और कुछ भी याद नहीं रहता? बस बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये इसको कहते हैं कि अपने आप छूट। ओशो ने कहा कि तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें छूट जाता है तुम्हारा। अगर हम प्रयास से, हम कई बार मुंह सिकोड़ के कहते हैं अरे हम तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम नहीं बात कर सकते, तो ये प्रयोजन हो गया।
और जब ऐसी स्थिति आने लगे, आंतरिक स्थिति आने लगे, तो ये परमात्मा की कृपा हो गई, ये उसकी अनुकंपा हो गई। फिर माँ बैठ के सोचती हूँ कि आज क्या याद करती हूँ, बहुत ऐसे याद करती हूँ कि हाँ वो बात है, कैसे होता है। हाँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर है। इसको संसार का छूटना कहते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता, छूटना। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ से पत्ते जो अपने आप गिरते हैं, तो ऐसे हाँ, अपने आप हो रहा है, अपने आप छूट रहा है। हाँ, यही असली है। अगर प्रयोजन से छोड़ा, हमारे सतगुरु कहते हैं कि कई बार आवरण पहन लेते हैं, कोई भगवा पहन लेगा, माला डाल लेगा, कहने तूने तन तो रंगा, तेने मन ना रंगा। तो मन जब रंगता है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है बाहर के आवरण की, कुछ माँ रंगने की। एक बात बताओ, आज मैं सत्संग ही भूल गई थी, फिर घड़ी देखे ये तो कुछ ज्यादा लग रहा है नहीं, सत्संग नहीं भूलना। अगर सत्संग को याद रखना है। कोई चीज कोई ऐसी है जो हमारे जीवन का रूपांतरण करती है, उसको तो हमें स्मरण। जब हम बहुत प्रेम करते हैं ना किसी से, बहुत प्रेम, तो उस चीज को नहीं हम भूलते। नहीं ऐसे नहीं भूली थी, इससे थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं। हाँ नहीं कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। राखी भी पिछली बार में, आप इसको जब भी ये फोन करते मैं ये कहती हूँ, सो मत जाना, ध्यान में मत, आँख खोल लेना। तो इसके साथ भी हुआ था। ये तो एक स्वाभाविक घटना है, कोई बात नहीं, नाम चलता रहेगा। माँ याद तो नहीं रहता, कुछ याद भी नहीं रहता है। बहुत बढ़िया, क्यों याद करना है? अब तक याद किया तो क्या क्या मिला है? अब मस्ती आ रही है ना, खाली हो रहे हो ना, खाली होके आप देखो, निर्भर हो रहे हो ना। जितने खाली हो जाओगे उतने, जिस दिन बिल्कुल खाली हो जाओगे उस दिन बिल्कुल हमारी चेतना का कोई भार नहीं है। फिर घर वाले बाहर निकाल देंगे, घर वाले बाहर निकाल देंगे घर से कि अब निकल जा। नहीं, अब मुझे निकालना है। मैं नहीं आपके सामने बैठी, मेरे बच्चे भी हैं, पति भी है, परिवार है। आप लोग से कितने प्रेम से बात कर रही हूँ, कितने लोग आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, कितने ही आ जाए, तो मैं कहीं भागी हूँ? ये भी मन है, ये भी मन है। हमें लगता है कि हम भाग जाए, नहीं, इतनी देखने की क्षमता वो प्रदान करता है। उसकी व्यवस्था पे आपको तक आज ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो कोई भी उसको याद ही नहीं कर, कहेंगे भाई परमात्मा जिसको याद होता है, परमात्मा तो ऐसा कर देता है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा पूरा बैलेंस कर देता है। तभी तो कहा गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग चलना है, बिल्कुल ना इधर ना इधर। ये लोग भी सुखी, परलोक भी सुखी। कितने लोग सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे मन को रंगो, मन को साधो, परिवार के बीच में रहते हुए, बस बैलेंस बदलना तो मन का है। मन जिस दिन अगर सतत प्यास है तो वहीं से रूपांतरण होगा आपका, बिल्कुल कहीं जाने की जगह। ये अभी लग रहा है थोड़ा आपको, क्योंकि अभी समता नहीं आई, तो मन अपना काम करता है, और जब समता आ जाएगी तो फिर बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल बैलेंस। घर भी संभाल पाओगे और यहीं रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ एक बात बोल रही पहले मैं हंस लूं हंस ले पहले, हंस ले। आपने अभी बोला ना, मतलब आप तो घर पे हैं, हम सभी जानते हैं यार, कितने सुंदर ढंग से आप घर की व्यवस्था और सब कुछ करती हैं, तो आप कहीं नहीं भागी। तो मेरा बोलने का मतलब था आप कहीं नहीं भागी, क्योंकि कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ भाग सको, इधर है तो बस यही बोलना था। अच्छा, कोई मिलता था मतलब तो हाँ, नहीं उस जो स्थिति हमारी मन की होती है ना, जब हम बहुत डिसबैलेंस होते हैं, तब तो भाग सकते हैं। वो भी माँ एक मिनट, ये इधर आप कहाँ गई? ये मिलना चाह रही है आपसे, मेरी ये ग्रैंड डॉटर है उधर। ये ग्रैंड डॉटर मिलना चाह रही है। हाँ बिल्कुल चश्मा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अरे हाउ आर यू? प्रणाम। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है। तो आई एम फाइन। थैंक यू। बच्चे देखो कितने। गुड नाइट बोल रही थी मुझे, गुड नाइट।
ये गुड नाइट, गुड नाइट। ये राखी अपना अपना स्वभाव है बेटा, कई लोग भाग जाते हैं। देखो सभी कुछ हो रहा है संसार में, मैं इस चीज को नकारती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर मेरा, क्योंकि अगर मेरा स्वभाव होता तो फिर मैं भाग ही जाती। गौतम बुद्ध चले गए, मीरा चली गई, अभी भी जंगलों में जाकर देखो बहुत साधु पड़े हैं जंगलों में, बीवी बच्चों को छोड़े पड़े हैं। लेकिन अगर उनसे पूछो कि तुमने यहाँ आके क्या पाया है, तो बहुत से कहेंगे कि हमें 40 साल हो गए, हमें तो अभी तक परमात्मा नहीं मिला है। तो सबका अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है। या फिर सतगुरु जिस तरह से सतगुरु ज्ञान देते हैं, जिस तरह से सहारा देते हैं, बैलेंस करते हैं चीजों को, तो सतगुरु का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। अगर वाकई आपने सतगुरु को धारण किया है और आपने सतगुरु को की बात को माना, आचरण में ढाला है, तो सतगुरु जहां खड़े हैं आप वहीं से आपको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल वहीं से। जैसे ही आप कम, क्योंकि मन का प्रभाव, मन के प्रभाव से ही तो हम ये सब उलट पुलट कर रहे हैं। और जैसे ही मन से पार हुए हम, फिर बैलेंस हो जाती है लाइफ। फिर हम जाएंगे अपने विवेक के साथ, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि बस अब कर दिया बहुत कुछ, अब हम मालिक का काम करेंगे और उसकी याद में बैठेंगे, और अब हम संसार में नहीं आएंगे। तो अब मैं, अगर मैं अब जाऊं तो मैं बड़ी विवेकपूर्ण जाऊंगी। अब सबको प्रेम करते हुए, सबको नमस्ते, क्योंकि अब मुझे सेवा करनी है सबकी, अब मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। तो मैं बड़े प्रेम से कदम उठाऊंगी, मैं नमस्ते करके सिर झुका कर अपनी सारी ड्यूटी मैंने पूरी कर दी। और फिर भी ऐसे ही प्रेम, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं रहेगा कि अब तो मैं घर में बैठी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की पड़ोसन हूँ। लेकिन जब उनको ये समझ आ जाएगा कि बस नहीं, बस अब हो गया, क्योंकि वो मुझे दृष्टि मिल गई, वो मुझे आंख मिल गई। अब मैं कहूंगी नहीं, बस अब मुझे अपने प्यारे की सेवा में रहना है। अब मैं सबके लिए, मेरी इक्वलिटी है, मेरे लिए पति भी ऐसा ही, मेरे बच्चे भी ऐसा ही, कोई भेद नहीं है। एक एक प्यार, बस प्रेम ही प्रेम, और कुछ नहीं है उसमें, कोई फर्क नहीं है प्रेम में। फिर ये नहीं होगा मेरे बच्चे हैं तो उनको अलग प्रेम, पति अलग प्रेम, पड़ोसी अलग प्रेम, जो भी आगोश में आएगा बस इक्वलिटी वाला प्रेम, बस वे परमात्मा तुल्य प्रेम, वही हृदय से लगेगा। तो ये ऐसे जाते हैं फिर संत, भागते नहीं, वो जाग के जाते हैं, पूर्ण जागरण के साथ, पूर्ण होश के साथ। राधा स्वामी माता जी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। अरे हरिशंकर भी आए हैं। हरिशंकर आप तो पहले आए नहीं, फिर दो संडे में तो। 2 संडे बहुत बिजी था माता जी, हैदराबाद गया था ना माता जी। अरे अच्छा अच्छा, चलो। और परिवार सब? परिवार तो सब कुशल मंगल गांव में है माता जी, थोड़ा कुछ शांति हुआ है, वाइब्रेशन चलो चल रहा है उसका ऊपर। चलो, कोई नहीं, हो जाएगा। आप पे कृपा है बहुत, सतगुरु की इतनी सेवा कर रहे हो आप, तो अनुकंपा हो रही है आपके ऊपर तो। एक हमारे इसमें मित्र जुड़े हैं, अच्छा कृष्ण जी हैं, वो हाथ का दे रहे हैं इशारा, उनसे अच्छा। जरूरी पहले बात कर लीजिए, 2 हाँ बार हाँ, वापस बिल्कुल चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, आए आए कैमरे पे, प्लीज आए आए। माँ, कृष्णा बोल रहे हैं। अच्छा प्रणाम अच्छा, माँ। हाँ। प्रणाम प्रणाम, कैमरा खोले अपना। सभी माँओं को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत सभी बहुत स्वामियों को प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, आप पहली बार आए हैं ध्यान में? माँ, ऑफिस पे हो? अच्छा अच्छा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं तो अरे 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 अरे, ऑफिस में? अच्छा, आपका तो ऑफिस ही रहता मतलब है अभी? हाँ अभी शाम को ऑफिस? हाँ माँ, चल रहा है काम थोड़ा सा। और मैं सुनाए? सुन रहा था, बैठ के सुन रहा था। बस अच्छा मुझे सुन। प्रणाम करना है आपको। अरे अरे, बहुत बढ़िया, आपके दर्शन हुए कृष्णा, बहुत अच्छा लगा। और आप कंटिन्यूटी बनाए ध्यान में। हाँ माँ, बस आपका आशीर्वाद है, बनाए रही है हाँ हाँ, कंटिन्यू। बिल्कुल। मैं तो स्पेशल मैसेज भी भेज देती हूँ आपको, मैंने कहा कृष्णा कहाँ गायब है, तो कंटिन्यूटी बनाओ आप ध्यान के हाँ लिए माँ, ना। ठीक है। वही चल रहा है माँ। मैं आपको सत्संग में ज्वाइन नहीं होता है, अपन आपका रिकॉर्डिंग सुनता है, आपको भी ये ओ, पता है। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा आज थोड़ा सा जुड़े। नहीं माँ, प्रणाम माँ सबको, सभी माँ को प्रणाम, सभी स्वामियों को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माला नहीं आए क्या आज? माला कहाँ है? आशीष जी भी कुछ कह प्रणाम रहे माँ थे। जी। प्रणाम। माला पर्दे के पीछे ही रहती है। नहीं माँ जी, यहीं पे हूँ मैं तो। और सुनाओ हाल चाल, कैसा लगा ध्यान आपका किया? आशीर्वाद है,
अच्छा ध्यान लगा तो ध्यान करना ही में? नहीं है माँ जी। हाँ जी, नहीं यहाँ ध्यान तो तो करना ही नहीं। यहाँ तो करना है, यहाँ तो करना है। अच्छा, मैं तो किया ही नहीं, मैंने तो फिर। ये भी ये भी हुक्म में है भाई, ये भी पूरे हुक्म में है, नहीं करना तो नहीं करना। चलो चलो वो जितेंद्र स्वामी जी की बात आ गई, मुझे अमित कह रहे कि राम गलती कर सकता है, हनुमान गलती नहीं कर सकते। तो सही बात है हाँ, बिल्कुल। अभी अभी चलो हमारे मित्र आए हैं किशन साहब, अच्छा इनसे पहले बात कर लीजिए, ये अभी हट गए थे। अच्छा अच्छा कृष्ण, ये कहाँ से आए हैं, पहली बार ही जुड़े हैं? ये हरियाणा हरियाणा में लगते रहते हैं। अच्छा पहली बार ही आए हैं ध्यान में? हाँ हाँ, ये हमारे परम मित्र हैं। अच्छा अच्छा, तो प्रणाम माता जी। प्रणाम जी प्रणाम। पहली बार अटेंड किया आपने? हाँ जी, पहली बार अटेंड किया है। ये हरिशंकर जी, जो अभी तो मुलाकात नहीं हुई है, फेसबुक से व्हाट्सएप से मुलाकात है, इन्होंने ही मुझे जुड़वाया है आज। बहुत अच्छा, बहुत। हरिशंकर इनको नंबर दे देंगे तो ग्रुप में जोड़ देंगे फिर ना। अब मुझे ये भी नहीं पता है गुरु माँ की ये मीटिंग कब होती है, क्योंकि मुझे आज इन्होंने लिंक भेजा, मैंने ज्वाइन हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अनुकंपा हुई है आपके ऊपर उस परम की, जैसे भी हो गया आप हो गए बस। और ध्यान किया आपने, ध्यान किया है? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ मैं सतगुरु का। अच्छा आज नहीं कराया था, अब स्टैंड नहीं करा था, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ हूँ कि उसमें कभी आवाज नहीं आ रही थी, कभी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद ना। एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मैं जिसके साथ भी भलाई करता हूँ वो आदमी मुझसे कट जाता है, दूर हो जाता है, और ऐसे ही लगभग लगभग सभी हो गए, अकेला ही रह गया मैं। सभी दुश्मन मन में। हरिशंकर थोड़ा सा भलाई, आपको लगता है आप भलाई कर रहे, कहीं ना कहीं भलाई में कुछ गलती तो हो रही है, नहीं तो भलाई करने वालों से तो कैसे कटेंगे, कहीं ना कहीं भलाई के पीछे कुछ नहीं अपने नहीं आप। नहीं, वो जलन करने लगते हैं। अरे तो अच्छा पता ना क्या वरदान मिल गया मुझे ऐसा, चाहे मैं पैसे से भलाई करूं उसके लिए, चाहे मैं उसके रातों दिन जगूं उसके लिए, हॉस्पिटल में जाऊं, चाहे कुछ भी करूं, उसके अच्छा बाद में ये हो जाता है, वो हट जाता है मुझसे और फिर बात करनी ही बंद कर देता है। अच्छा, अपने या वो विचार बात को हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अपने ना आपने ये थॉट प्रोसीजर अंदर ले लिया कि ऐसा होता है, तो ये ना आपका संस्कार बहुत गहरा अंदर चला गया। हमारे विचार में शक्ति है, जी 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 हमारे विचार अब बार बार आप इसको अंदर ले रहे हो तो ये और गहरा हो रहा है और फैलता जाएगा ये। और ऊपर से आप ध्यान भी करते हो सतगुरु का, जी 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 जी। जो भी विचार आप ले रहे हो बार 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 वो फैल जाएगा बहुत ज्यादा। इसको कंट्रोल करो, इसको रोको यही, ठीक है? अब आप आशीर्वाद दो कि मैं इसे हाँ कंट्रोल कर पाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही आपका बदलेगा, बिल्कुल निश्चित बदलेगा। आप कैमरा खोले और मेरी तरफ देखें, कैमरा खोले। आपका आज से ही बदलेगा ये। आपको ये विचार अंदर नहीं लेना है कि ऐसा भलाई करता हो तो ऐसा होता है, ये आपने ही बीज बो दिया, इस बीज को खत्म करना है। अब ये करो कि मैं उस मालिक की सेवा करता हूँ, उनके प्यारों की सेवा करता हूँ, मेरी क्षमता नहीं है। आपकी क्या क्षमता है आप कर पाओ, आपकी क्या हैसियत है आप कर पाओ, तो आप उसके प्रेमियों की, उसके प्यारों की सेवा कर रहे हो, तो उसका आशीर्वाद है, उसकी कृपा है। और नहीं गुरु आप जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब कोई मैं किसी की सेवा करने जाता हूँ तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि ये देखना ये आदमी ऐसे करेगा अभी, और वो हाँ आदमी ऐसे ही करता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा आपको अलग से भी 10-15 मिनट का सत्संग दूंगी, हरिशंकर से मेरा नंबर ले लेना, जी ठीक है? और जी 2-3 दिन के अंदर ही आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका जीवन फिर मुझे अगले संडे में आप बताना, आना फिर अगले संडे में बताना कि आपका जीवन बदल गया, ठीक है? ये समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी पूरी फैमिली आपकी सत्संग सुन रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें, ये समस्या आपकी अपनी अपनी क्रिएट की हुई है, ये कहीं दूसरे ने नहीं दी आपको। मैं इस पे आपको थोड़ा सा, यहाँ तो विषय लंबा हो जाएगा, आपको ही सारे मैंने बता दिया कि आपको ये भाव अंदर नहीं लाना, ये विचार अंदर नहीं लाना, आपको विचार को चेंज करना है अब आपको। बाकी हरिशंकर से मेरा नंबर लेके एक बार 15-20 मिनट मेरे से बात करना, तो आपका जीवन ही
ये विचार क्या, पूरा जीवन ही रूपांतरण हो जाएगा, पूरा जीवन ही बदलेगा। घर में सुख शांति आएगी, रौनक आएगी, सब कुछ आपके भीतर है। जो चाहे जैसा चाहो अपने जीवन को बना सकते हो। आपके अंदर मालिक बैठा है, हाँ आप मालिक। उसके संतान हो। तो फिर हमको शायद बस मानना शायद है। शायद गुरु माँ जी आप मेरे गुरु जी को जानते होंगे, शायद आपको दिख रहे होंगे। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। नाम बता दो, नाम। हरिशंकर कौन से गुरु जी हैं? ये सूर्य जी महाराज है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं तो बहुत बार मेरे पास आए हैं यहाँ घर में भी। मैंने इनसे ही नामदान लिया है। हाँ हाँ, मेरे पास कितने दिन हो गए आपको नामदान लिए हुए? मुझे हो गए 15 साल हो गए। क्या 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 रूपांतरण हुआ आपके जीवन में 15 साल हो गए? भाई यही है कि जो मैं बोल देता हूँ वो पूरा ही हो जाता है, दूसरे के प्रति, अपने प्रति नहीं। और अच्छा। दूसरे का गलत भी निकल जाता है कभी कभी मुंह में से, तो वो उसका बदलना होना ही होना हो जाता है। सुंदर जी महाराज तो यहाँ आए हैं, बहुत बार आए हैं आप यहाँ ना मेरे पास। और बच्चों ने भी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी नामदान ले रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। दो बच्चे हैं और तो छोटी सी हाँ, फैमिली है। बहुत बढ़िया, बहुत छोटी सी नहीं है, बहुत सुंदर फैमिली है। आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतने दिन के बाद में कि साक्षात मतलब आमने सामने जो गुरु से बात करी है। इतना खुश हूं मैं कि करीबन करीबन या तो मैंने सुन्नू जी महाराज से ऐसे बात करी थी या आपसे पहली बार करी है। बहुत, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, बस शरीर अलग है। हाँ, शरीर अलग है। शरीर अलग है, सब एक ही है। आपकी आपकी सहायता के लिए कहीं से भी सहायता हो सकती है आपकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहीं कोई से ना भी, कोई सहायता करने के लिए आ जाता है। बिल्कुल गुरु एक ही है। तो मैं भी, अगर आप सुन्नी जी को माने तो मैं सुन्नी जी की बात आप तक कह रही हूँ। कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। बस अपने सतगुरु का ध्यान करते रहो, और जो भी समस्या हो मेरे से पूछ लेना। जो भी होगी प्रॉब्लम वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। बाकी ध्यान अपने सतगुरु का करते रहो। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी, हाँ माता जी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ माता जी, मैं जब भी ज्वाइन होता हूँ मेरा एक उसमें प्रश्न था, जो हकीकत है वो बोलने के लिए सोचता हूँ पर रुक जाता हूँ। रहा है। अच्छा। जब मैं साधना करता हूँ माता जी, तो वो जो हम्म खामोशी है बहुत बारीकी का, वो लगता है कि ये यहाँ हृदय चक्र से ज्वाइनिंग है। आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये ऐसा हम हम्म महसूस किया हूँ, अनुभव किया हूँ। ये जब भी मैं हम्म। ज्वाइन होता हूँ सोचता हूँ कि माता जी को बताऊं, पर रुक जाता अभी हूँ। अभी आपने भेजा था ना, एक फकीर का सत्संग भेजा था ना मुझे आपने, फकीर हाँ हाँ बाबा का भेजा था। हाँ। वो अनुभव से पार की बात कह रहे थे हम्म। कि सब कुछ छूटेगा। आप दोहराओ, मैं भूल रही हूँ, आप दोहराओ क्या बोल सबका उसके। साय, सबका साय ना, सबका साय सबका साथ है। नहीं 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 नहीं, एक और सत्संग था उनका बड़ा प्यारा, जो हाँ, अनुभव के पार की बात की थी उन्होंने, कि जब अनुभव भी ना बचे आपके भीतर। अच्छा अच्छा, याद नहीं है मुझे। हाँ हाँ, वो पर अभी आपने 3-4 दिन पहले भेजा था मुझे। ऐसा ऐसा मुझे लगता है माता जी कि ये सांस के द्वारा ही अटैच है। हाँ, श्वास से भी पहले है। ये श्वास के श्वास द्वारा अटैचमेंट श्वास से भी पहले ये, है। ये श्वास से लेके 1 सेकंड में आता है जाता है, आता है जाता है, हृदय से जुड़ा हुआ है, ऐसा हमको ऐसा एहसास हुआ है। हम्म ये जो यहाँ हृदय है ना, यहाँ से आता है जाता है ऊपर, एकदम बहुत लगता सुंदर। है इस सांस के द्वारा ही लगता है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। जहाँ ये हृदय सांस निकला, ये हृदय भी निकल गया, ऐसा जब अनुभव कोई, है क्या? बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन अनुभव अनुभव है हरिशंकर, अनुभव से पार। पर बोल नहीं पा रहा हूँ माता जी, 2-3 बार ज्वाइन हुआ हाँ, पर मैं नहीं समझ बता गई, पा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई पूरा। रहा। हाँ बोलने हाँ की कोई आवश्यकता, क्योंकि वो निज अनुभव है, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ। वहां ऐसा शब्द मौन सोचा है। है कि 2 बार 3 बार मैं ज्वाइन हुआ, सोचा कि मम्मी माता जी को सारा थोड़ा दिल हल्का कर देता हूँ बोलकर।
जो भारी बोझ बना हुआ है ना मेरे ऊपर, तो हल्का कर देना सोचता था। पर बोल पा रहा हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ कि माता जी को थोड़ा निकाल ही देता हूँ अपना जो दिल में भरा हुआ नहीं है नहीं, जज्बात। बहुत बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सुंदर है। लेकिन बस ये समय आने पे और इससे आगे एक कदम और आगे चलना है। अभी वो अपने आप आएगी समय पे ना, वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं, वो अपने उसकी अनुकंपा से, उसके आशीर्वाद से अपने आप आएगी। वो अनुभव ज्यादा से भी पार, जब कोई अनुभव भी नहीं बचता है। अभी तो शरीर के अंदर महसूस कर रहे हैं, दो है ना, हाँ हाँ दो है ना, अभी वो एक है, बस केवल एक। जिस दिन कुछ भी नहीं बचेगा, अनुभव भी नहीं बचेगा, बस केवल एक बचेगा, उस दिन की बात अपने आप आएगी, उसके प्रसाद से आएगी वो। अच्छा ठीक है माता जी। अभी अभी दुई पना है ना, अभी आप कह पा रहे हो ना कि मुझे ऐसा होता है, तो हाँ दो हो गए ना, एक दृश्य हो गया, एक दृष्टा हो गया। ना 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 माता जी, ऐसा हमको ऐसा लगता है कि मैं वही हूँ, ये जो आ रहा है ना, ऐसा हाँ ऐसा वही। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप देखने वाला और होने वाला अलग हो रहे ना, जिसके भीतर हो रहा देख रहा, दो हो गए ना, हाँ हाँ दो हो गए ना, दो नहीं बचता, वहां एक होगा जब अनुभव। वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, वो बहुत बहुत अनुकंपा से, उसके प्रसाद से आएगी वो बात। ठीक है माता जी। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर भी बनाए रखे बहुत और बच्चे अच्छी, लोगों का। बहुत सुंदर अवस्था है, बहुत सुंदर है। चलते जाओ बस, चलते जाओ बस, मन को स्वच्छ करो, मन तो स्वच्छ है ही आपका, बस चलते जाओ। कोई जादू मंत्र है तो दे दीजिए, मैं बच्चे लोगों को बीवी के ऊपर छिड़क देता हम हूँ। हमारे पास क्या जादू मंत्र है, हम तो उसकी शरण में है। जादू मंत्र वाले तो बहुत बैठे हैं। वाइब्रेशन दे दीजिए विदेशन वाला के, मैं अपना नरेश छोटा भाई सा जी, दे देता हूँ। माता जी खुद ही ना छिड़क देती सब पे, अगर ऐसे मंत्र होते तो। ये है नहीं, बेबाक, देखो ये बागेश्वर बाबा वाले चले जाओ उधर। आशीष भी है, आशीष है, आशीष मेरा प्यारा बेटा आशीष भी है। आशीष ध्यान प्रणाम किया माँ। था? प्रणाम प्रणाम। आशीष ध्यान किया था आज? हाँ जी, किया था जी। अच्छा, कैसा लगा? बहुत प्यारा है मुझे आशीष। यहाँ पे माथे पे ठंडक सी महसूस होती है जब ध्यान करता बहुत सुंदर आशीष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता बेटा, आपके भीतर है सब कुछ। गुरु ने दिया भेद अगम का, सूरत चली तज देश भरम का। हूँ। तो हमें ये लगता रहता है यहाँ से अगर सच्चा गाइड देने वाला मिल गया आपको, तो वो फिर मुक्त करता है। सतगुरु कभी बांधता नहीं है। अगर सतगुरु बांधता है, अपने थैले उठवा रहा है, अपने बाजार सजवा रहा है, तो वो सतगुरु नहीं, मैं नहीं मानती उनको। सतगुरु इतना प्रेम से भरता है, जैसे अपने आप मुक्त है ऐसे मुक्त करता है, बंधन मुक्त करता है। और वो कैसे, लेकिन शिष्य को भी मुक्त होने की चाह होनी चाहिए भीतर, तब वो मुक्त होगा। अगर हम बिल्कुल डिपेंड हो जाएंगे सतगुरु पे, बस सतगुरु ने जो कहा, ना ध्यान करें ना सत्संग, बात को समझ के, उस राज को समझ के। फकीर ने और ओशो ने क्या किया, यही तो कहा है, तभी तो दुकानें बंद हो गई बड़े बड़े की। उन्होंने दुकान बंद की, चोट की सीधा, कि मालिक तुम्हारे अंदर है। और ये दुकानदार ये नहीं, ये संसार बांटते हैं। संसार भी आप खुद अपना बना सकते हो यहाँ। संसार की कुछ भी आप मालिक हो अपने यहाँ, और संसार बनाओ, पहले व्यवस्थित करो अपने संसार को, फिर ऊपर चले जाओ। जब आपका यहाँ बैलेंस हो जाए, फिर ऊपर चले जाओ। सब कुछ माता आप, जी मुझे एक लफ्ज याद आ गया, बोल नहीं पा रहा हूँ। ये आशीष साहब थोड़ा दुविधा में है। आपके साहब, आशीष आशीष अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, दुविधा तो आती है मन के। ये दुविधा इसलिए मैं बोल रहा हूँ माता जी कि ये शादी नहीं कर रहे हैं, बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं। कोई नहीं, मैं बात करूंगी आशीष से, हाँ, कोई नहीं। मैं मुझे इनका सोचा कि मम्मी से इनसे बात करूं, पर ये बात नहीं करा रहे हैं मम्मी से। कोई नहीं, वो उसका अपना निजी मामला है। और मैं बात करूंगी, मैं पढ़ूंगी पहले इसको, ये क्या अंदर में चल रहा है इसके, जब ये स्पष्ट होगा। क्योंकि जबरदस्ती शादी करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, फिर भी भूल भुलैया में ना रहते हैं माता जी। चलो, वो मैं बात करूंगी उनसे ना, मैं बात करूंगी, ठीक है। आशीष मेरे से बात करना फोन पे, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, मेरे से बात कर लेगा, वो बड़ा प्यारा है, वो मैं मेरे साथ रहा है वो तो।
और किसी का कोई प्रश्न हो? नरेश भाई जी। अच्छा, स्वामी जी आए हैं। अच्छा स्वामी जी प्रणाम। आज तो स्वामी जी पूरे रंगारंग कार्यक्रम में थे, पूरा रंग ही बरस रहा आज तो स्वामी जी। स्वामी जी अपना माइक खोल लें, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी माँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं कह रही, मैंने कहा आज तो पूरा नहा रहे हैं आप, रंग बरस रहा है पूरा आपके ऊपर आज। जी माँ, आज वो ये था ना, आज हमारी पद यात्रा जाती है गांव से, हाँ तो जी, हाँ भजन जी। बोलते हुए जाते, तो उन्होंने बीच में बुलाया था बचपन के दोस्त, तो उनकी थोड़ी सी अच्छा। सेवा करने चले गया था और उनके रंग में था दिन भर, सवेरे हाँ थोड़ा वही, सा। मैं सुबह देख रही थी ना। और चले गए अभी, सब विदा हो गए? हाँ, वहां से तो आगे निकल गए, अभी उनकी 2 दिन की यात्रा है, कल परसों अगर जमा तो फिर वहां चल जाएंगे हम। अच्छा अगर अच्छा, ठीक। बुलाया तो, मेरा तो आइन वक्त पे ही सब डिसीजन होता है, जब जा पाऊँ तो चल जाऊंगा, उनको यही बोल के आ गया। मुझे आज स्वामी कुछ। जी वहाँ जो आपने जगह बताई ना, वो वहां तो मैं आऊंगी एक बार। अच्छा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। जरूर जरूर, वेलकम। हमारे शिरडी में पास बिल्कुल में बैठ, बिल्कुल। वो हाँ बहुत अच्छा स्थान है, मैं आपको वहां जाके फिर आपसे बात करूंगा। छोटी हाँ सी हाँ। गुफा, लेकिन उसमें आप, मैं भी अभी नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ये हो गया ना, तो ऐसे मतलब उसमें से एक पत्थर है, उसमें से बड़ी मुश्किल से ऐसे जा सके, क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता, तो जाएंगे, आप जा पाओगे। और उसमें अंदर जाने के बाद गहन शांति में, अपने अगर कागज की पुड़िया भी अगर ऐसी बजाए ना, तो उसकी भी आवाज आ जाती है वहां पे। ओ अच्छा अच्छा। लेकिन जब अभी 2 दिन बाद यात्रा है, तो वहां ऐसे टाइम जाना जब वहां भीड़ नहीं रहती, तो हाँ तब वहां तो पे भीड़। बहुत बढ़िया ध्यान लग जाता। बैठते ही आप अपने अंदर की आवाज भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है वहां पे। ये मतलब बहुत। ध्यान क्या होता है, ये चीज मालूम होने से पहले ही हमको वहां पे शांति मिल जाती थी, बस जाके ओम का ये करते थे, 8-10 साल पहले बच्चे थे, जा भी पाते थे। मैं आपको एक बार उसका पूरा वीडियो भेजूंगा, अगली बार आपके हाँ लिए वीडियो जाऊंगा। वीडियो भेजना, फिर हम एक बार घूमने आएंगे जरूर। वो कौन से संत बताए थे आपने? मच्छंदर? हाँ जी, मच्छंदर मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ जी जो हाँ। नवनाथ थे ना, उनमें से सेकंड वाले थे मच्छिंद्र नाथ। उनको इनको हाँ, बहुत बड़ी मच्छंदर। सिद्धियां प्राप्त करी थी इन्होंने, नवनाथों ने। सुना है। तो उनके अलग अलग पढ़ा है। स्थानों पे महाराष्ट्र में 2-3 जगह पे है। पढ़ा है मैंने उनके बारे में ना। जी माँ, तो मुझे आज कुछ वैसे ही बहुत दिनों बाद भाव उठे थे कृष्णा जी की बात सुन के। एक समय अच्छा। मेरी स्थिति जो थी, कभी कभी आदमी अपनी स्थिति से, कोई अपने को जैसे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाता, उस टाइम कोई आपको हेल्प करके, अनजाना सा कोई भी आपका हित तक जिसको बिना ये करे और आगे चल ले जाता है, उस तरह के भाव है। माँ, एक स्थिति क्या थी मेरी, जब आपने मेरी उंगली पकड़ के अपने छत्र छाया में लिया था, कोई नहीं, मैं हर स्वामी जी 2 दिन में आपको फोन करता था, माँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा, मैं ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ। आपने इतना स्मूथली, आपको मैं थैंक यू नहीं कहूंगा माँ, बाहर तो हर किसी को थैंक यू कहते, लेकिन अगर माँ को थैंक यू कहो तो माँ तो बुरा मान जाएगी ना। नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो आपके आप पात्र हुए ना, तैयार हुए, तो वो उसकी व्यवस्था है वो सब। वो मालिक नहीं, की व्यवस्था है, वो प्रकृति में सब मौजूद है, तो वो सहायता के लिए वो वो खड़ा कर जगह देता है। वो जगह गया माँ, बाकी किसी ने सलाह दिया, लेकिन आपने बिना बोले ऐसा उंगली पकड़ ली ना उस टाइम। बहुत अभी बहुत। देखो, आपको कितना फोन करता था मैं उस टाइम, हर दो हाँ दिन 3 दिन पिछले 2 दिन, आप ऐसे बच्चे के जैसे संभाल लेते थे। अब तो बस और आपका याद करता हूँ तो सब ये हो जाता है। आज देखो कैसे आनंद, हर समय आनंद में रहता हूँ माँ। बस यहाँ से आगे मैं आपके ऊपर छोड़ ही दिया है, मुझे तो वही गीत आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, समय आने पे धीरे धीरे अब अपने आप, आप होगा। मुझे अब कुछ चिंता ही सुंदरता। नहीं है, आपका आशीर्वाद अब बना रहे। बिल्कुल, अब सुंदर सा कोई भजन सुना दो बस आप, एक छोटा सा कोई। हम आज तो कोई प्रिपेयर, मराठी हम क्या, इधर मराठी तो बहुत आता है, हिंदी कुछ कुछ थोड़े बहुत आते हैं। आपका बड़ा प्यारा लग, बांसुरी जब भी आप बजाते हैं, पता नहीं बांसुरी की आवाज नहीं आ पाती, लेकिन भजन की आवाज, भजन ही सुनाओ आप, भजन ही कोई आज अच्छा सा। सुबह आ रही थी आवाज, सवेरे गुरुजी हाँ ने सुबह कहा था। बांसुरी हाँ, पूरी आ रही थी सुबह तो, लेकिन चलो एक बार ट्राई करो, अगर आ जाती है तो। बांसुरी तो बहुत ही सुंदर है आपकी। शायद एक बार देखता हूँ इस, शायद ये गूगल मीट या कोई और चीज होगी, यहाँ पे नहीं आती माँ। हाँ जी हाँ जी, शायद कुछ, हाँ अमित को पता होगा। आ रही है? थोड़ी सी आई है अभी। आ रही है? हाँ नहीं स्वामी जी, नहीं नहीं आ रही। अमित क्यों नहीं आती स्वामी जी की बांसुरी की आवाज? नेटवर्क वो नेटवर्क अच्छा चाहिए उसके लिए। हम्म।
तो चलो स्वामी जी आप भजन मोबाइल को नजदीक रखने से आ सकता है माता जी। क्या? चलो मोबाइल को नजदीक करने से बांसुरी का आवाज आ नजदीक करूं? उसके तो ऐसे दूर से आ जाती थी। हाँ, क्योंकि वो वायु का लेता है ऑक्सीजन। आ रही है अभी? नहीं 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 स्वामी जी आप भजन सुना दो, आप भजन ही सुना दो स्वामी जी, नहीं आ रही कुछ इसमें ही है, कुछ ये अलग सिस्टम है। जी जी जी।